100 से भी कम। बोला कि जिस दीवार पे हाथ रखी होती है अपने प्रेशर से उस दीवार को तोड़ देती है और सोचती है वो जो बंदा है वो एक म्यूटेंट लेवल बंदे से बातचीत कर सकता है। ऐसा लग रहा है वो एक नॉर्मल बंदा नहीं है, वो सही में एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है। ये कहते हुए बोला कि वहां से चली जाती है। फिर हम लोग एमसी को देखते हैं जो कि एक किताब को निकालता है और कहता है ओल्ड वाइडी ऐसा लग रहा है आज आप बहुत खराब मूड में है, अगर आपको किसी चीज में मदद चाहिए होगी तो आप हेजिटेट मत कीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। और सोच रहा होता है कि जो ओल्ड वाइडी है वो मेरे रेगुलर कस्टमर में से एक है, ये इनका एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है यहाँ पे आने का। मुझे ऐसा लग रहा है जो बूढ़े इंसान होते हैं उन्हें जिंदगी में भरने के लिए कोई फ्रेंडली इंसान चाहिए होता है कंपनी के लिए। जहां तक मैं जानता हूँ इनके पास 2 बच्चे हैं लेकिन दोनों ही इन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। इनकी जो लवर थी वो इन्हें छोड़ के चली गई। इनके जितने कलीग्स थे वो इनके चेहरे से डरते हैं क्योंकि इनका चेहरा डरावना दिखता है। इसी कहानी अकेले है एक बूढ़ा आदमी जो कि अकेला होता है। कितना ज्यादा नॉस्टैल्जिक बात है ना। जब मैं पहली बार इनसे 2 साल पहले मिला था फिर हम लोग 2 साल पहले का सीन देखते हैं। जो ओल्ड वाइडी है वो बुक स्टोर में आते हैं। एमसी कहता है आपका स्वागत है और वो उस बूढ़े आदमी को देखता है। वो सोच रहा है मैं जो बिजनेसमैन इंस्टिक है वो कह रहा है ये कस्टमर के पास बहुत कहानियां हैं। इसके आउटफिट को देखा जाए तो ये बंदा रईस है, साथ ही अपने चेहरे को छुपा रहा है इंटेंशनली। ये बहुत कूल भी लग रहा है। इसका जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो बहुत कम है, यानी कि ये बंदा बहुत तेज है और स्कॉलर है। ऐसा लग रहा है ये अपने सोल को हील करना चाहता है। अगर मैं इस केस को अच्छे से हैंडल करूंगा तो ये बंदा मेरा रेगुलर कस्टमर बन सकता है। मिस्टर वाइडी कहते हैं तुम यहाँ के शॉपकीपर हो ना, मुझे पूछना था क्या तुम पुराने बुक्स को कलेक्ट करते हो? ये जो बुक है वो मेरे पास बहुत सालों से है, क्या तुम इसे कलेक्ट करोगे? एमसी उस किताब को देखता है और कहता है हाँ ये जो शॉप है वो आपको अलग अलग तरह की सर्विस देती है, आपको बस 1 मिनट रुकना होगा। एमसी एक चाय को ऑफर करता है और कहता है मेरे पास एक ब्लैक टी है। वो सोच रहा है मुझे चाय का यूज करना होगा हम लोगों के बीच में जो दीवार है उसे तोड़ने के लिए। मिस्टर वाइडी कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, जो बूढ़े आदमी के चेहरे पे दाग है वो बहुत डरावने हैं, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। एमसी कहता है आप मेरे गेस्ट हैं, मुझे आपसे डरने की क्या जरूरत है? और उसके साथ ही मुझे उन सबसे नफरत है जो कि चेहरे से दूसरे इंसान को जलते हैं ना कि दिल से। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मिस्टर वाइडी उसकी बातों सुनते हैं और अपने मास्क को डाल लेते हैं। वो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा तो ठीक है मैं इस ऑफर को मान लेता हूँ और चाय को ले लेता हूँ। एमसी उसके चेहरे को देखता है और सोच रहा है इसका जो मास्क है बहुत ज्यादा वियर्ड है चेहरे से। ऐसा लग रहा है कि ये अपने घाव को छुपाने के लिए मास्क का यूज करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि इससे इन्हें बुरा लगेगा। और इस किताब को देखा जाए ये बंदा बहुत रिसर्च करता है अलग अलग लैंग्वेजों के बारे में, तो मुझे इसी चीज पे फोकस करना चाहिए। मिस्टर वाइडी कहते हैं ये चाय बहुत अच्छा है, सर्विस का इतना शुक्रिया। एमसी कहता है जब तक आप सेटिस्फाई है तब तक मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और वो एक बुक दिखाता है और एमसी वही बुक रखा होता है। वो कहता है ये किताब जो आप लाए थे ये अनकॉमन बुक है जिसका जो लैंग्वेज है वो मारा जा रहा है, ये जो सब लिखे गए हैं ऐसा लग रहा है ये मैजिक से भरे हुए हैं, काफी इंटरेस्टिंग शब्द है। वो बूढ़ा आदमी इस बात को सुनता है, वो चौंकते हुए एमसी की ओर देखा है। वो सोच रहा था ये बंदा कैसे महसूस कर सकता है मैंने मैजिक का यूज करते हुए इस बुक को लिखा हुआ है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? मैंने अपना हाई लेवल का एक्सोर्सिज्म किया है, कोई डिस्ट्रक्टिव म्यूटेंट भी इसे नहीं महसूस कर सकता है। तो एक नॉर्मल बुक ऑनर नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये शुरुआत से मुझे नॉर्मली ट्रीट कर रहा है जब से मैं इस शॉप में आया हूँ। ये जो बंदा है ये कौन है? मुझे लापरवाह होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मैं इसके ऑरा को नहीं महसूस कर सकता हूँ लेकिन इसकी बॉडी पक्का नॉर्मल बंदा तो नहीं है। वो कहता है हाँ मुझे लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, मैंने अलग अलग लैंग्वेज को पढ़ा है, क्या तुम इस फील्ड में रिसर्च करते हो? क्या तुम मुझे और कुछ बता सकते हो जो तुम्हारे दिमाग में हो और तुम्हें प्रॉब्लम हो? तो एमसी कहता है नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैंने अलग अलग दुनिया की किताबें पढ़ी है और मेरे पास ऐसी किताबें भी है। वो कहता है कि मुझे पता है जो प्रोफेशनल स्कॉलर होते हैं उन्हें अगले दिन में ज्यादा अच्छा होने लगता है लेकिन उन्हें इनकी आदत जाती है, पर अगर उन्हें दिख जाता है कोई बंदा उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है उन्हें इन चीज से नफरत है। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए मैं इन्हें एक लैंग्वेज की किताब दूंगा और वो एक किताब को ऑफर करता है जिसका नाम होता है वेंस हाउंसी। वो कहता है मैं ये किताब को आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। वो सोचता है ये सो कॉल्ड डेविल लैंग्वेज की किताब क्योंकि मोस्ट कॉम्प्लेक्स डायलेक्ट में है चाइना में, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तुमने कहा था ना तुम बहुत ज्यादा लैंग्वेज को पढ़ते हो तो ठीक है देखते हैं तुम इसे समझ पाते हो या नहीं। मिस्टर वाइडी उस किताब को देखते हैं वो बहुत चौंक गए होते हैं, उन्हें चौंकने का उनके हाथ में जो चाय का कप होता है वो गिर जाता है। वो इस किताब को देख रहे होते हैं और वो किताब डेविल की लग रही होती है। वो काफी कहते हैं डेविल लैंग्वेज डेविल लैंग्वेज। वो कहते हैं ये एक रियल डेविल है। एमसी सोच रहा होता है हाँ ये काम कर गया मैं ऑसम हूं। मिस्टर वाइडी कहते हैं ये बहुत ज्यादा है, तुम्हें ये किताब कहां से मिली? एमसी इस बात को सुनकर बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है मैंने कैसे पता सकता ये किताब मुझे चाइना से मिली है, यहाँ पे तो चाइना नाम का कोई शहर भी नहीं है। इसका काउंटर करने के लिए वो कहते हैं ये किताब मुझे एक एंशिएंट सिविलाइजेशन से मिली है जो कि विलुप्त हो चुका है, वहां पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज थी लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मैं वहां पे दोबारा नहीं जा सकता। मिस्टर वाइडी उस बात को नोटिस करते हैं और सोचते हैं एक एंशिएंट सिविलाइजेशन जो कि बिछड़ चुकी है वो बहुत ज्यादा दुखी होकर ये बात कर रहा है, यानी कि ये बंदा पक्का ही उस ओल्ड सिविलाइजेशन से रिलेटेड होगा। हालांकि ये बंदा का जो ऑरा है वो बहुत डरावना है लेकिन इंटरेस्टिंग है। ये बंदा किस तरह का क्रिएचर होगा? एमसी कहता है कस्टमर मैं आपको किस नाम से बता रहा हूं? मिस्टर वाइडी कहते हैं मैं नाम फ्रैंक वाइडी है लेकिन ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पर मैं क्या आपका नाम जान सकता हूं? एमसी बताता है मैं नाम लिंजी है, मैं एक रेगुलर बुक स्टोर का ऑनर हूं, आपके फ्लैट होने की कोई भी जरूरत नहीं है ओल्ड वाइडी। तभी हम लोग प्रेजेंट पे आते हैं। ओल्ड वाइडी कहते हैं ये बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन मुझे रिसर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, पर तुम्हारी बुक का शुक्रिया जो तुमने मुझे दी थी इसका नाम है डेविल लैंग्वेज। मुझे रिसर्च का एक नया रास्ता मिल गया उसके कारण, लेकिन तभी भी मुझे और क्लूज की जरूरत है उस लैंग्वेज को समझने के लिए। एमसी एक नोट में लिख देता है उन्होंने वो किताब लौटा दी है। वो सोच रहा है जो ओल्ड वाइडी है वो उस किताब को डेविल लैंग्वेज कहते हैं कोई भी जोर से। इनका जो मजाक करने का तरीका है वो बहुत खराब है लेकिन मुझे इनके मुंह पे नहीं करना चाहिए नहीं तो बुरा लग सकता है। और वो कहता है इसका मतलब आपको और भी सारी किताबें चाहिए जो कि इससे सिमिलर हो। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, हम 40 साल पहले का सीन देखते हैं, अभी इस समय बर्फबारी चल रही होती है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके सफेद बाल होते हैं, वो एक जगह पे पहुंच गया होता है और वो खुश हो रहा होता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा इंसान होता है जिसे कुर्सी पे कैद किया गया होता है, हम लोग उसे जाइंट कह सकते हैं। अचानक वो कहता है मर जाओ। उसे इतना कहते ही जो सफेद वाला बंदा होता है वो घबराना स्टार्ट करता है, आसपास से जो चीजें होती है वो घूमने लगती है। वो कहता है तो ये पावर है एक मेज की, तो मैजिक कंट्रोल होता है, वो लैंग्वेज और शब्दों का ताकत होता है। जो व्हाइट मेज होते हैं वो स्पेस को लिखते हैं, दूसरी तरफ जो ब्लैक मेज होते हैं वो मंत्रों को एन्चेंट करते हैं। और ब्लैक मेज अगर एक बार ब्लैक मेज तुम्हारे सोल के आवाज को सुन ले तो वो अपने लैंग्वेज को बना सकता है और इंडिस्क्राइबेबल लेवल पे पहुंच सकता है। फिर प्रेजेंट में आते हैं वो जो व्हाइट वाला बंदा होता है वो मिस्टर वाइडी होते हैं। वो चौंकते उठते हैं। एमसी कहता है तो आप उसी तरह बुक को उधार लेना चाहते हैं? मिस्टर वाइडी कहते हैं हाँ वो जो बुक है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे पढ़ने में समस्या हो रही है, ऐसा लग रहा है वो किसी एक लैंग्वेज का पार्ट है और दूसरे कल्चर से कनेक्टेड है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे उसके बारे में और अच्छे से पता होना चाहिए तभी मैं उस किताब को समझ पाऊंगा। एमसी उनकी बातों को सुनता है और सोच रहा है अगर मैं ध्यान से सोचे तो आपको थोड़ा देर वेट करना होगा तभी मैं आपके लिए एक परफेक्ट बुक ढूंढ पाऊंगा। मिस्टर वाइडी चाय पीते हुए वेट कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं जो मिस्टर लिन है वो बहुत ज्यादा स्टेबलेस है और दयालु है जैसा वो पहले थे। 2 साल पहले मैं एक फाइट हुआ था कमेने जो सबके साथ, उसमें मैंने अपने हाथ को खो दिया था लेकिन उस समय उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया और बताया मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बुरे ख्याल को भी बंद कर दिया। वो बहुत अच्छे इंसान है। ये जो मास्टर है वो पक्का ही एक साधु संत से पढ़े होंगे जो कि इनडिस्क्राइबेबल लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब तक 2 साल हो चुके हैं और मुझे आखिर क्लू मिल गया है उस फॉरबिडन स्पेल का, वो भी इनकी किताब का। मुझे अपने दिल से इन्हें शुक्रिया करना चाहिए जिससे इन्हें पता चल सके इन्होंने मेरी लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट लाया है। तभी एमसी जो बुक ढूंढा होता है उसमें अपनी बुक जाती है जो कि होता है रिचुअल्स एंड फोकलोर्स। वो वही किताब उठाता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिएगा मैंने आपको ज्यादा ही बैठ रहा है। मिस्टर वाइडी करते हैं नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एमसी शर्माते हुए उस बुक को आई करता है और कहता है ये बहुत ज्यादा बोल्ड मूव होगा लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये किताब आपके लिए बनी हुई है। मिस्टर वाइडी उस किताब को लेते हैं और चौंकते हुए देख रहे होते हैं। एमसी कहता है अगर सही कहो तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि इस फील्ड में आपको बहुत मजा आएगा। मिस्टर वाइडी उस किताब के कवर को देखते हैं और उस पे राइटर का नाम देखते हैं जिसका नाम लिन जी होता है। वो चौंकते हुए कहते हैं ये आपने लिखी है? एमसी कहता है हां ये मेरा ही काम है, मैंने मेहनत से बनाया है। मिस्टर वाइडी सोचते हैं कि कितना ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जो फेथ है वो तुरंत सोसाइटी की पूजा करते हैं, जो मून है वो चर्च की पूजा करते हैं और जो चर्च ऑफ लेक है वो बड़ी बड़ी दीवारों की पूजा करते हैं। मुझे बस इन तीनों रिलीजन के बारे में पता है। ये तीनों रिलीजन बहुत से लोग फॉलो करते हैं लेकिन एक कल्ट जो कि खोज से बड़ा हुआ है मैंने उनके बारे में सुना था और इतना सारा इविल ऑरा के साथ कोई बंदा इस किताब को लिखा होगा वो बहुत ज्यादा कमीना होगा। क्या ये अपने रिलीजन बनाना चाहते हैं? वो कहते हैं कि क्या ये आपका रिसर्च फील्ड है रिचुअल्स के बारे में? एमसी कहता है हां ये मेरे रिसर्च टॉपिक में से एक था लेकिन वो बहुत पहले की बात है, मैंने अपने मन को बदल लिया है और इसके बारे में मेंशन करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मैं नहीं करना चाहता हूं। मिस्टर वाइडी उसकी बातों को सुनते हैं और सोचते हैं एक बहुत लंबे समय पहले इन्होंने अपने विचार को बदल लिया। ओह तो ऐसी बात है। एक पावरफुल स्कॉलर जो कि फॉरबिडन टॉपिक में पढ़ता था उसने अपने विचार को बदल लिया, तो यही वजह है जिस कारण मिस्टर लिन है वो अपने आप को छिपा करते हैं। मिस्टर वाइडी कहते हैं ये जो किताब है वो हाथों से लिखी गई है, इसे प्रिंट भी नहीं किया गया अब तक। एमसी कहता है हां उस समय एक एक्सीडेंट हो गया था इस कारण मैं पब्लिश नहीं कर पाया तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूं। वो मन में सोच रहा था अगर मैं इस दुनिया में नहीं आया होता तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा टाइटल कमाया होता।
था या कोई प्रोफेसर होता था या फिर सिक्स फॉक्स लॉर्ड से रिलेटेड कुछ होता था, उसके हाथ अभी भी कांप रहा था उस बात को सोच के। लेकिन जो मिस्टर वाइटी है वो एमसी को नोटिस कर लेते हैं, जो उसका हाथ कांप रहा होता है, वो घबरा जाते हैं। एमसी कहता है अब हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, तो मैं आपको यह किताब उधार दे सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि यह किताब मैंने ही आपको रिकमेंड की है, लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ये किताब मुझे दे सकते हैं। वो बंदा कहता है वेल, और मनी में सोचा होता है ये बहुत कीमती किताब है और मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि यह एक अनपब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटल वर्क है। वो कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये किताब दिया है, मैं पक्का ही ये काम को पढ़ूंगा। बस सोच रहे होते हैं कि ये जो मास्टर है वो मुझसे क्या चाहते हैं और हिम्मत जुटा के वो कह भी देते हैं ये किताब बहुत कीमती है। मैं इमेजिन कर सकता हूं आपने अपने जीवन को लगा दिया होगा इस किताब को लिखने के लिए, लेकिन आप मुझे इतना कीमती चीज दे रहे हैं एक बूढ़े को जो कि थोड़ा भी यूजफुल नहीं है, मुझे बहुत खराब लग रहा है। और मन में सोचते हैं क्या ये मुझे एक सब्जेक्ट का यूज करना चाहते हैं। ऐसे दूसरी तरफ सोच जाता है जो ओल्ड वाइल्डी है वो सही में बहुत दयालु है, आप इस किताब में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन जब आपको पता चला इसकी एक ही कॉपी है तो आप मुझे रीअश्योर कर रहे हैं। ऐसे उन्होंने कंधों पे हाथ रखा और कहता है आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है ओल्ड वाइल्डी, मैं श्योर हूं इस किताब की कीमत तभी पता चलेगी तो कोई इंसान इसे पढ़ेगा। अगर आप इसे पढ़ेगा तो मुझे पता चलेगा कि मैंने अच्छी किताब लिखी है। और जहां तक रही इस बुक की बात तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, अभी के समय मेरे पास इसका जंगल है, मैं जितना चाहूं उतना रिप्रिंट करा सकता हूं कभी भी। जो ज्ञान होता है वो मेरे दिमाग में है जिसे कभी भी नहीं चुराया जा सकता है तो वह सिर्फ पैसा और फेम है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब फालतू की चीजें हैं। क्या आप समझ रहे हैं ओल्ड वाइल्डी? जो ओल्ड वाइल्डी है वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी जो मिस्टर वाइल्डी होते हैं वो उस किताब को ले लेते हैं। एमसी उन्हें देखता है और सोचता है कि बहुत बढ़िया बात है, जो मिस्टर वाइल्डी है उन्होंने उस किताब को ले लिया है, ये मेरा लास्ट टेलिंग का सोल था, जैसा कि एक बूढ़े इंसान से सोचा गया था जिसे पूरी दुनिया ने नकार दिया है। तुम्हें पक्का ही फेम और पैसों की जरूरत पड़ती होगी अपने दिल को भरने के लिए, लेकिन इस तरह जो माइंडसेट होता है वो बूढ़े आदमी के लिए एक रोग की तरह होता है जो तुम्हारी सेहत को भी खराब कर सकता है। मुझे आशा है आपने इस अपॉर्चुनिटी से कुछ सीखा होगा और आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको लोगों से और पास आना चाहिए। तो ये कैसा रहा ओल्ड वाइल्डी? फिर हम लोग ओल्ड वाइल्डी को देखते हैं जो कि एमसी की बातों को कुछ अलग ही तरीके से समझते हैं। वो कहते हैं हां मैं समझ चुका हूं, आपकी टीचिंग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सोच रहे होते हैं कि जो फेम और पैसा है वो एकदम फालतू है, ये मुझे वार्न करना चाहते हैं कि मैं इनके बारे में किसी को नहीं बताऊं। एमसी कहता है आपने सही समझा होगा, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप इस बुक को किसी और को भी रिकमेंड करेंगे। ओल्ड वाइल्डी कहते हैं ओ मैं समझ चुका हूं, मैं अपना बेस्ट करूंगा। वो वहां से उठते हैं और कहते हैं मिस्टर लेन चाहते हैं मैं प्रमोट करके इनके पैसे को पे करूं, मैं इन काम को और फैलाऊं। अगर मुझे इन कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले सभी चीज को पढ़ना होगा, नहीं तो ऐसे ही मैं पब्लिश कर दूंगा, सभी को इनकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा जो कि खराब है। मैं इसे अच्छे से पढ़ूंगा उसका सभी को अपने मुंह से बताऊंगा जिससे किसी को भी नहीं पता चलेगा ये चीज किसने लिखी है, मुझे बहुत सदा रखनी होगी। फिर वो उस किताब को कहीं पर रख लेते हैं और एक चीज को निकालते हैं। वो कहते हैं आपका गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत साल से गाइड किया है, ठीक है हमने ग्रेटिट्यूड के तौर पे ये चीज है गिफ्ट, मैं आशा करता हूं आपको ये पसंद आएगा। और मुझे पता है वहां पे एक स्टैचू होता है, एमसी देता है ये गार्गोयल है, और जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं जो गार्गोयल होता है वो एक स्टैचू होता है जो बहुत रियलिस्टिक दिखता है जिसमें से पानी भी निकलता है यानी फाउंटेन के तौर पे, या आप बिल्डिंग के टॉप लगा सकते हैं सजावट के लिए। मिस्टर वाइल्डी कहते हैं हां ये इतना भी कीमती नहीं है, आप इसे रख सकते हैं, जितना आपने मेरे लिए किया है वो तो बहुत ज्यादा है इसके मुताबिक, प्लीज आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और वो सोच रहे होते हैं कि ये गार्गोयल मुझे टीचर ने दिया था जब मैं ग्रेजुएट हुआ था, उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा कहा था ये बहुत अच्छा है, एक मैजिक रेसिस्टेंस है, इसकी चमड़ी मोटी है, इसके जो दांत है और जो पंजे है वो एक रेजर की तरह साफ है, ये मर्डर इंटेंट को खुद पहचान सकता है। अगर कंपेयर बाय कंपेयर किया जाए तो ये एक इलाइट नाइट से कम नहीं है। एमसी उस स्टैचू को लेता है और सोचता है आप सही में बहुत दयालु है ओल्ड वाइल्डी, आप कैसे कह सकते हैं ये इतना कीमती नहीं है, ये बहुत कीमती है, इस पे बहुत अच्छे से काम किया गया है, ऐसा लग रहा है ये जिंदा है। और मैं इसे प्राइस के बारे में नहीं बात करूं तभी ये टोकन के तौर पे कीमती है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बुरी शक्तियों को भी दूर भगा सकता है, ये मुझे ओल्ड वाइल्डी की तरफ से मिला है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। वो कहता है इसका जो आर्ट वर्क है वो बहुत अच्छा है और मुझे सूट कर रहा है, मैं आपके अगले गिफ्ट को बहुत ज्यादा उत्साह से देखूंगा। मिस्टर वाइल्डी कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि आपको ये गिफ्ट पसंद आया है। वो सोच रहे हैं हां ये बात सही है, जो गार्गोयल है वो इतना भी कीमती नहीं है, जो इंसान इतना कीमती बुक लिखता है उसके लिए ये गार्गोयल कुछ भी नहीं है, वो हजारों ऐसे गार्गोयल खरीद सकता है। मिस्टर लेन सही में बहुत अच्छे इंसान है, इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी कर दिया और मेरे दिल को ठेस नहीं पहुंचाया है। वो अपने हार्ट को ठीक करते हुए कहते हैं मुझे यहां से जाना चाहिए, अगली बार मैं इससे अच्छा तो पलाऊंगा जो आपको सेटिस्फाई कर सके। और मन में सोच रहे हैं वो तो एक इनडिस्क्राइबेबल लेवल के लिए वर्दी होगा। एमसी कहता है हां मुझसे सब नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा वेट करूंगा तो अगली बार मिलते हैं। और ये कहके जो मिस्टर वाइल्डी है वो वहां से चले जाते हैं। जैसे वो वहां चले जाते हैं एमसी अपने सब को बंद कर देता है और वो उसी स्टैचू को देखने लगता है और वो सोचने लगता है जो ओल्ड वाइल्डी है क्या वो इसका दूसरा जोड़ा लाना चाहते हैं जिसमें मैं पेड़ बना सकता हूं, क्या ये एक मेल है या फीमेल है, और उस मूर्ति को देखने लगता है। वो कहता है वाओ इसे ध्यान से देखो तो ये सही में ड्रामा है, तो आज के लिए बस इतना ही है, मुझे अब बेड पे जाके आराम करना चाहिए, सब कुछ अब मैं कल देखूंगा। काम पे अगर अच्छा एटीट्यूड रहे तो तुम्हारे जीवन में लगाता है। और वो वहां से जा रहा था तो इसने अपने डेस्क लाती है जहां पे एक इंक गिरा होता है। एमसी ध्यान से देखा है वहां पे एक टेक्स्ट लिखा होता है जिसमें लिखा होता है लॉन्ग टाइम नो सी। एमसी उस टेक्स्ट को देख बहुत डर जाता है। वो कहता है तो ये तुम हो? हमारा जो एमसी होता है वो उससे बात करना स्टार्ट करता है। वो कहता है तुम और मन में सोचना स्टार्ट करता है तुम ही थे ना जिसने मुझे इस अजीब से दुनिया में भेजा है और आज पूरे 3 साल हो गए हैं जब से मैंने तुमसे बात नहीं की है। फिर वो कहता है तुम यहाँ पे आए हो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने प्राइस को पे करना होगा, तो मुझे बताओ मुझे क्या करना है। वो सोचने लगा है ये यहाँ पे आया है तो ये मेरे से फ्रेंडली ही होगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कुछ बकवास बातें करेगा, ये कुछ अजीब सी चीजें कहेगा जो मैं नहीं कर सकता हूँ। इस टेबल पे लिखा जाता है तुमने अपना प्राइस को पे कर दिया है, इसी कारण मैं यहाँ पे अवेकन हुआ हूँ। एमसी उसे देखता है वो चौंकी होता है तभी उसे अचानक से रियलाइज होता है। वो कहता है इसका मतलब मैंने जो ओल्ड वाइल्डी को अपना बुक रिकमेंड किया है ये उससे रिलेटेड हो सकता है, मुझे बताओ। उस टेबल पे लिखा था यस। एमसी देखता है और कहता है तो बस तुम यही चाहते हो मुझसे कराना, क्या कोई मेरे बुक को रिकमेंड करेगा तो मेरा प्राइस पे होता रहेगा और इससे तुम्हें फायदा होने वाला है। उस टेबल पे लिखा था हां ऐसा ही मेरा फायदा होने वाला है, तुम ऐसे ही मेरे प्राइस को पे करोगे। एमसी कहता है अब तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं तुम्हारे प्राइस को पे कर दिया है। इस बात को सुनकर जो क्रिएटर होता है वो वहां से चला जाता है। एमसी अपने डेस्क की ओर ही देख रहा होता है। फिर हम लोग बाहर के नजारे को देखते हैं, एक बंदा बालकनी से किसी चीज पे नजर रख रहा होता है। वो अपने कॉल को मिलाता है और कहता है सर मैं जैक बोल रहा हूं, मैंने नौकी स्ट्रीट पे कुछ अजीब नोटिस किया है, यहाँ पे ब्लैक स्कर्ट फेसलेस वाइल्डी है, साथ उसने लगभग 1 घंटे बिताया है एक बुक स्टोर में जो कि नॉर्मल दिख रहा है। इससे मुझे काफी शक हो रहा है वो जो बुक स्टोर है वो ब्लैक मेज का इकट्ठा होने का इलाका होगा। फोन की दूसरी तरफ